आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए पावन पावन कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं, जिससे हमारे वीर परीक्षित राजा का उद्धार और कल्याण हो जाए। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, भगवान कृष्ण को कंस ने मरवाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। भगवान कृष्ण को कंस ने मरवाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन मरवा नहीं पाया। कारण है क्या? क्षमता है मानव में जो ब्रह्म परमात्मा से जी जाए। बताया गया है हम इनसे जीत नहीं सकते, हम इनसे जीत नहीं सकते। कारण और हम नर हैं, ये है नारायण हैं। हम पापी पाप करते रहते, हम पापी पाप करते रहते, और हम पापी यह तारायण हैं। हम हैं नर और ये है नारायण। पहली बात, नर नारायण में कभी युद्ध नहीं होता। शब्दों पर ध्यान देंगे आप लोग। पहली बात, नर नारायण में कभी युद्ध नहीं होता। और अगर नर नारायण में युद्ध होता है तो नर उसी प्रकार से नारायण के सामने है जैसे शीशा, आईना और सूर्य। सूर्य के सामने अगर शीशा लाया जाए तो सूर्य से ज्यादा प्रकाश, ज्यादा तेज शीशे में आ जाता है, क्योंकि शीशा हमारे नजदीक है और सूर्य हमसे बड़ी दूर है। लेकिन शीशा ये कभी ना भूले, अगर हमको प्रकाश मिला है, ऊर्जा मिली है, लाइट मिली है, तेज मिला है, तो सूर्य के माध्यम से मिला है। यदि सूर्य बादलों में छिप जाए तो शीशे का प्रकाश पहले चला जाएगा। इसी प्रकार से नर और नारायण, नर चाहे जितना बड़ा नाम वाला, दाम वाला, सम्मान वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन ये कभी ना भूले इस पृथ्वी लोक पर, इस कर्म भूमि पर जो हमको मिला है वो नारायण की इच्छा से मिला, ठाकुर जी की इच्छा से मिला। कंस शांत बैठा हुआ है राज्य सिंहासन पर, विचार करता हम कन्हैया को कैसे मरवाएं। और नारद भगवान विचार करने लगे। नारद का काम है झगड़ा लगाना, कि अगर इसी प्रकार से कंस बैठा रहा और पाप न किया, अत्याचार न किया, तो भगवान इसको मारेंगे नहीं। और जब तक भगवान इसका वध नहीं करते हैं तब तक पृथ्वी मैया बेचारी पाप से बहुत अकुला रही। इसलिए नारद भगवान उठा करके हाथों में बीड़ा और बजाते हुए मथुरा नगरी की तरफ चल पड़े, कंस और कृष्ण में लड़ाई लगाने के लिए। नारद भगवान का गीत आप लोग जानते हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण। जो नारायण नाम ले
लेती है जो नारायण। जो नारायण नाम लेती है पाप होते सब, पाप होते सब छारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद भगवान मथुरा आ गए। राजा कंस ने देखा, प्रणाम किया नारद भगवान को, आशीर्वाद तो मिला। बोले देवऋषि आपका आगमन हमारे वहाँ क्यों और कैसे हुआ है? बोले राजन तुम तो बड़े विद्वान और महान बलवान हो हे कंस राजन, फिर भी तुम शांत क्यों बैठे हो? बोले शांत? बोले हाँ, तुम कन्हैया को मरवा क्यों नहीं देते? कंस कहने लगा देवऋषि कन्हैया को मरवाने के लिए मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन और वो एक अकेला होकर भी। कंस ने नारद जी से कहा वो एक अकेला और होकर भी लाखों के आगे डरा नहीं। अकेला होकर भी लाखों के आगे डरा नहीं। अरे महाराज और कितने बालक मरवा डाले, कितने बच्चे मरवा डाले, पर एक कन्हैया मरा नहीं। देवऋषि नारद जी से कंस कहने लगा कि मैंने कई बार कन्हैया को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया मरता ही नहीं है। जो हमारा वीर जाता है मारने के लिए कृष्ण को, वो वापस आता ही नहीं, वही समाप्त कर दिया जाता है। पता नहीं कितने बच्चों को बलवेदी पर हमने चढ़वा दिया, लेकिन कन्हैया को मरवा नहीं पाए। कोई उपाय हो तो तुम्हें बताओ। और नारद भगवान तो उपाय बतावे गई भाई कि नहीं। नारद जी कहने लगे कि अगर दुश्मन पर कभी विजय प्राप्त करना है तो उपाय हम तुम्हें ऐसा बता रहे हैं, ऐसा उपाय बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा और कन्हैया भी मर जाएगा। बोले बताओ। बोले दुश्मन पर अगर कभी विजय प्राप्त करना, ध्यान दें भैया आप लोग, श्रीमद् भागवत कथा बतलाती कि दुश्मन पर अगर कभी विजय प्राप्त करना है तो दुश्मन को लाठी डंडे से ना मारो। दुश्मन की ढूंढो किसकी कमजोरी क्या है, और ऐसा कोई मानो भैया है नहीं जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना हो, और कमजोरी को और कमजोर बना दो, दुश्मन परास्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा राजन तुम्हें मालूम है कि कन्हैया की कमजोरी क्या है? बोले ना। बोले कन्हैया की कमजोरी है उसकी माता यशोदा और नंद बाबा। नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए कन्हैया सब कुछ करने को तैयार है। तुम कृष्ण के नाम एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि कन्हैया मैं तुम्हारा मामा कंस बोल रहा हूं,
हमें चाहिए 3 ढोली, 3 दिन के अंदर कमल के पुष्प। और अगर कमल के पुष्प न मिले 3 दिन के अंदर 3 ढोली, तो मैं तुम्हारी माता यशोदा को और नंद बाबा को कारागार में पहुंचा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। पहले की जेल अब की जेल में अंतर है। अब की बार भाई यहाँ पर अब जो जेल में जाता है उसकी जमानत हो जाती है, और पहले जब जेल होती थी तो फिर मृतक ही निकाला जाता था, जीवित में वो जेल के बाहर नहीं आ सकता था। बता करके नारद जी चले गए। अब कंस ने नारद की बताई हुई शिक्षा स्वीकार कर लिया। उठाता है पेन और कॉपी, लिखता है कि कन्हैया मैं तुम्हारा मामा कंस बोल रहा हूं, अगर 3 दिन के अंदर 3 ढोली कमल के पुष्प ना मिले तो मैं तुम्हारे बाबा नंद को और यशोदा मैया को कारागार में डाल दूंगा। ये पत्र जब गोकुल पहुंचा तो श्याम और बलराम ये दोनों खेल खेलने गए थे। पत्र लगा नंद बाबा के हाथों में। तो नंद बाबा ने सोचा कि अक्रूर जी का पत्र आया होगा, तो पत्र खोलते हैं मुस्कुराते हुए, और जब पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो आंखों से अश्रु की धाराओं को बहाना प्रारंभ कर दिया। विचार करने लगे नंद बाबा कि जितना जीवन यापन हो गया है वो तो यापन हो गया, जो शेष जिंदगी बची है वो हमको अब कंस के जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि कमल के पुष्प मिलेंगे नहीं। कमल के पुष्प है काली दह में, और काली दह में कालिया नाग के रहते रहते इतना काली दह का जल विषैला हो चुका है कि काली दह के 6 कोस के इर्द गिर्द में जो मानव पशु पंछी जलपान करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नंद बाबा बेचारे रोने लगे। यशोदा ने देख लिया, बोले अरे तुम्हारे आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, और आज अश्रु की धारा, रोने का कारण क्या है? पत्र यशोदा को पकड़ा दिया नंद बाबा ने। यशोदा ने पढ़ा, यशोदा भी रोने लगी। अब नंद बाबा रोते यहाँ और यशोदा मैया रोती हैं वहां। इतने में दुख हरण भगवान कन्हैया का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण यशोदा की गोदी में गिरे और कहा, माँ हमें दही और मक्खन खिलाओ। दही मक्खन का नाम सुनाओ। तो यशोदा रोने लगी और कहने लगी, मेरे लाल। और माता बोली, खा ले बेटा। माता बोली और खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। बोले मेरे लाल, कल से क्या पता हमें लाला, और कल से क्या पता हमें लाला, तरसना पड़ेगा रोटी को। कल दूध दही या मक्खन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बोले कन्हैया, और तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, और ये है मैया बंधी कहीं होगी।
यशोदा बोल पड़े कन्हैया, आज चाहे जितना दही खा लो, चाहे जितना मक्खन खा लो, कल से हो सकता है कि हमारे हाथों की रोटियां भी तुमको खाने को न मिले। यशोदा मैया के आंखों से 2 बूंद आंसू फिसल करके भगवान कन्हैया के मस्तक पर गिर पड़े, क्योंकि भगवान गोदी में बैठे हैं ना। परमात्मा दूर खड़े हुए और कहा, मां ये क्या है, तुम्हारी आंखों में हमने कभी आंसू नहीं देखे और आज आंसू बह रहे हैं। मैया बताओ रोने का कारण क्या है। भगवान की भूख चली गई। जब भगतों पर संकट तो भगवान को नींद कहां, चैन कहां, भूख कहां। और कहने लगे, मैया बताओ रोने का कारण क्या है। मैं सब कुछ देख सकता हूं माँ, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन और सब देख सकता हूँ होते हुए, अरे मैया, और सब देख सकता हूँ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख। देख सकता हूँ होते हुए, और सब देख सकता हूँ होते हुए, ऐ माँ नहीं मैं नहीं देख, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। बोले मैया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। बताओ मैया रोने का कारण क्या। तुम्हें कन्हैया की सौगंध, जब भगवान कन्हैया ने कसम खिला दिया तब यशोदा माता को बताना पड़ा कि जाओ जा करके अपने बाबा से पूछ लो। भगवान कृष्ण बाबा के पास आए तो बाबा भी रो रहे। कन्हैया चरणों में गिर पड़े, बाबा उधर जाता हूं तो माता रोती है और इधर आता हूं तो बाबा आप रोते हो, लेकिन रोने का कारण कोई नहीं बताता। ये तो बताओ उदासी का कारण क्या है, रोने का कारण क्यों आंखों से अश्रु की धाराओं को बहा रहे। बाबा ने कन्हैया को वही पत्र पकड़ा दिया। रोने का कारण यही पत्र है। भगवान कृष्ण उस पत्र को पढ़ते जाते हैं और मुस्कुराते जाते हैं। जब हंसते हुए कन्हैया को बाबा ने देखा तो बोले, कन्हैया तू हंस रहा है। बोले बाबा, इसमें मेरे मामा कंस ने कोई रोने वाला शब्द नहीं लिखा है। 3 ढोली कमल के पुष्पों को मंगवाया है, मैं उनके चरणों में 4 ढोली कमल के पुष्प पहुंचाऊंगा। फिर बाबा ना तो आप जेल जाओगे और ना ही तो मैया जेल जाएगी। बाबा ने कन्हैया को छाती से लगा लिया और कहा, मेरे लाल, जब से मैंने तुझे पाया है तब से नए नए उपद्रव इस गोकुल में आते रहते हैं, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। भगवान बोल पड़े, बाबा हम तुम्हें छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाएंगे। बाबा को कन्हैया ने धीरज बंधा दिया, लेकिन परमात्मा विचार करते हैं कि जिसने अपनी मैया अपने पिता को कारागार के अंदर डाल दिया है, अगर कमल के पुष्प न पहुंचे उसके पास तो हमारी मैया बाबा को छोड़ेगा नहीं। पर हम कैसे इनकी सहायता करें, कैसे मदद करें। आज तीनों लोगों के मालिक भाग पड़े और यशोदा के पास आए। बोले माँ, हमें खेल खेलने जाना है। बोले कहाँ? बोले यमुना नदी के किनारे पर। बोले नहीं कन्हैया, यमुना नदी के किनारे पर हम जाने की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते, और फिर वैसे भी आज तुम हमारे सामने से हट करके कहीं ना जाओ। कल हमको तो जेल जाना है, पता नहीं तुम्हारे जीवन में मुलाकात होगी भी और या नहीं।
आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ मेरे लाल। भगवान बोल पड़े, माँ ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? जितने भी गोकुलवासी हैं वो सभी लोग, जितने भी हमारे साथी संगी हैं, सभी लोग खेलने के लिए यमुना नदी के किनारे पर जा रहे हैं। मैं अकेला रह करके गोकुल में क्या करूंगा? मुझे मैया अकेला अच्छा नहीं लगेगा और हमको अनुमति दे दो और मैं शाम होने के पहले वापस लौट आऊंगा। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया और कह रही माँ यशोदा किसन से, ऐ मेरे लाल आज तुम कहीं ना जाओ। कह रही माँ यशोदा किसन से, काली देह का जल बड़ा विषैला है, तुमको यमुना पे जाना मना है। कह रही माँ यशोदा किसन से, कह रहे माँ यशोदा किसन से, तुमको यमुना पे जाना मना है। कह रहे माँ यशोदा किसन से, तुमको यमुना पे जाना मना है बहुत गहरी यमुना कन्हैया। है बहुत गहरी यमुना कन्हैया, तुमको उनमें नहाना मना है। जो गलत आदतें हैं तुम्हारी, कन्हैया जिद ना करो, उनको जल्दी संभालो मुरारी। जो गलत आदतें हैं तुम्हारी, उनको जल्दी संभालो मुरारी। ए कन्हैया जिद करना नहीं बात अच्छी, जिद करना नहीं बात अच्छी, तुमको माखन चुराना मना है। भगवान कन्हैया से यशोदा कहने लगी, कन्हैया तुम यमुना नदी के किनारे पर ना जाओ। भगवान बोल पड़े, माँ हम जाएंगे, अनुमति दे दो, आज्ञा दे दो और शाम होने के पहले मैं घर पर वापस लौट आऊंगा। यानी भगवान कन्हैया ने यशोदा से आज्ञा ले लिया। आज यशोदा बोल पड़ी, कन्हैया शाम होने के पहले घर पर आ जाना। बोले हाँ मत। आज ग्वाल बालों को लेकर के भगवान कन्हैया यमुना नदी के किनारे पर आ गए। परमात्मा भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ग्वाल बालों से कि सुनो मेरी बात। बोले बताओ। बोले आज नया खेल होगा। बोले काहे का खेल? बोले गेंद का खेल। किसी के पास गेंद है? प्रसाद
बिहारी दादा परमात्मा चरणों में कुचलाई निवासी 51 मुद्राएं स्वयं भी करते हैं, परमात्मा इनका कल्याण करें। और हमारे भोला भैया कुचलाई निवासी परमात्मा के चरणों में 11 मुद्राएं स्वयं भी करते हैं, भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में बनाए रखें। श्री दामा ने अपना हाथ उठा दिया, हाँ गेंद हमारे पास है। मूल चंद दादा परमात्मा चरणों में 31 मुद्राएं स्वयं करते हैं, परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगल में बनाए रखें। एक छोटा सा दृष्टांत और सिद्धांत क्या है, आइए अपनी कथा पर चलते हैं। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए पावन पावन प्रसंगों को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, परमात्मा भगवान कन्हैया ने कहा कि आज नया खेल होगा। बोले किसका खेल? बोले गेंद का खेल। किसी के पास गेंद है? तो श्री रामा ने अपना हाथ उठा दिया, हाँ हमारे पास गेंद है। गेंद का खेल प्रारंभ हो गया। 3 टोलियां दादा बनाई गई, 3 टोलियां। भाई श्री रामा की गेंद है तो इनका पौवा ऊंच है, ये अलग अकेले ठाड़ है। भगवान कन्हैया अलग अकेले खड़े हैं और बलराम के साथ सारे ग्वाल बाल खड़े हैं। अब श्री रामा गेंद देते हैं कन्हैया को, कन्हैया गेंद देते हैं बलराम ग्वाल बालों को, और बलराम गेंद देते हैं श्री रामा को। भगवान सोचे नहीं से कुछ बनी नहीं, तो परमात्मा ने कहा श्री रामा दद्दा? बोले हाँ। बोले तुम हमसे बड़े हो? कहने वही मोशक। और का बलवान भी हो? बोले हाँ। बोले गेंद तुम्हारी है? बोले हाँ। बोले तुम चाहे जितनी तेजी से गेंद बहाओ और हम पकड़ लेंगे। श्री रामा कहें हाँ पकड़ निकाले हो? बोले अगर न पकड़ पाए तो हमारी हार तुम्हारी विजय, पकड़ लिया तो तुम्हारी हार हमारी विजय। श्री रामा कहें ठीक है, समारोह गेंद हम फेंकी थी। श्री रामा ने गेंद बहाई। तीनों लोगों के मालिक अगर चाहते तो गेंद श्री रामा का हाथ ही नहीं उठता, लेकिन जब गेंद देखा कन्हैया ने आ रही है तो भगवान कन्हैया यमुना नदी की तरफ मुख करके खड़े हो गए। जब वो का गेंद देखा ही नहीं कि तो गेंद रुकेगी कैसे? पकड़ना तो दूर रहा। गेंद कहाँ गई? ध्यान दें। खेल खेल में गेंद बो, खेल खेल में गेंद वो, और यमुना में डाल, और उसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल।
सोयो ना। अब है क्या दशा बताओ, छठे दिन तो है। और उसे देख रोने लगा, उसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल। गेंद सीधे काली दह में चली गई और जैसे गेंद काली दह में गई तो दौड़ करके श्री रामा ने कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। कमर ही पकड़ लिया, बोले कन्हैया। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर और बोला मत बहला तो मोहन, बोला मत। बोला मत बहला तो मोहन, यदि अपना भला चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो तो गेंद वही ला दो मोहन। यदि अपना भला चाहते हो तो गेंद वही ला दो मोहन। श्री रामा ने दौड़ करके कन्हैया की कमर को पकड़ लिया और बोले कन्हैया, तुमने जानबूझ करके गेंद हमारी काली दह में गिराई, हमारी वही गेंद लाओ। कन्हैया ने कहा दद्दा, हम हार गए, तुम्हारी विजय हो गई, जीत गए तुम, यही तो हमने कहा था। बोले ये कुछ नहीं, तुमने गेंद की तरफ देखा ही नहीं, हमको वही गेंद चाहिए। बोले दद्दा, अब वो तो गेंद काली दह में चली गई, वो तो गेंद मिलेगी नहीं। हाँ अच्छा, तुम परेशान ना हो, परेशान ना हो, चलो यशोदा मैया के पास। जितने कपड़ों की बनी तुम्हारी गेंद थी उतने कपड़े हम तुमको माता से दिलवा देंगे, तुम दूसरी गेंद बनवा लेना। बोले नहीं, हमको वही गेंद चाहिए। तीन हटें बहुत खराब होती हैं, बाल हट, राज हट और हमारी माताओं बहनों बेटियों की यानी त्रिया हट। अगर बच्चा हट करता है कि ये वस्तु लेंगे तो बाबा जी आपको लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा। अगर राजा हट करता है राकेश भैया कि कल उस प्राणी को मार देंगे तो राजा को 5 खून माफ होते थे, राजा मार सकता है। अगर हमारी माता बहनें हट करती हैं कि हमका गंगा लेकर चलो तो राजकुमार भैया लेकर जाओ, और अगर लेकर ना गयो तो औकी चौकी एलना बेलना आवा तावा इमटा चिमटा खटकी कुछ नहीं, सफेदे पर रही चूल्हा करिया हो भाई नहीं करी, गैस जलबई नहीं करी। आप देखिए श्री रामा हट कर रहा है कि हमको वही गेंद चाहिए। बोले वो गेंद हम नहीं मिलेगी। श्री रामा ने परमात्मा का पीतांबर फाड़ना प्रारंभ कर दिया और जब भगवान कन्हैया का पीतांबर फटने लगा तब तो परमात्मा चुप न रह पाए और कहने लगे श्री रामा। और हरि बोले ना कुछ मसले पर, प्रभु बोले ना कुछ और मसले पर, क्यों बेसो खाड़े देता है। क्यों बेसो उखाड़े देता है, क्यों बेसो। क्यों बेसो उखाड़े देता है, उन सड़े हुए कपड़ों पर क्या।
उन सड़े हुए कपड़ों पर क्या पीताम्बर फाड़े देता है। जब परमात्मा का पीताम्बर फटने लगा तो कन्हैया कहने लगे श्री रामा, उन सड़े हुए कपड़ों के लिए तुम हमारा नया पीताम्बर फड़े डाले हो और ऊपर से तुम हमका मरता हो, ऊपर तेरे तुम हमका मरता हो, तुम तो हमका मारते हो और कहूँ ये को हमारा पड़ेगा तो हरि गोविंदा नमो नमः, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। गोली से बोली खराब होती है, गोली लगती है तो प्राणों को लेकर के चली जाती है और अगर बोली लग जाती है तो जिंदगी भर खटका करती है। भगवान कन्हैया की बोली श्री रामा के लग गई और बोले वो कन्हैया बहुत बड़े बलवान बनते हो, अगर बलवान हो तो यह ताकत हमका ना दिखाओ, अपने मामा कंस के यहाँ दिखाओ। तुम्हारे मामा कंस ने 3 ढोली कमल के पुष्पों को मंगवाया है और अगर कमल के पुष्प न पहुंचे तो तुम्हारी माता यशोदा और बाबा ये दोनों जेल के अंदर कंस पहुंचा देगा दोनों को। अगर बलवान हो, ताकत है तो जाओ कमल के पुष्पों को तोड़ करके मथुरा पहुंचा दो और अपनी मैया बाबा को जेल जाने से बचा लो, बहुत बड़े बलवान हो तुम। भगवान कन्हैया मुस्कुराए क्योंकि परमात्मा अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेते हैं। अच्छा, भगवान के यहाँ का नहीं मालूम कि कहाँ फूल है कहाँ पाती, जिनके लिए बताया गया है। और बिना पग चलाई सुनई बिना काना, बिना पग चलाई सुनई बिन काना, कर बिनो करम करई विधि नाना, कर बिनो करम करई विधि नाना। बिन पग चलाए सुनाई बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जो बिना हाथों के हरे काम करता है, हरे कार्य करता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है। बैठे थे द्वारिकापुरी में और देख रहे थे द्रौपदी चिर हरण हस्तिनापुर का दृश्य, उनका कहीं नहीं मालूम है कि फूल कहाँ है। लेकिन परमात्मा अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेते। भगवान कन्हैया कहने लगे श्री रामा, तुम इतना बता दो कि कमल के पुष्प कहाँ हैं, मैं ले आऊंगा। कन्हा लेने का ही हो, लेने का ही हो। बोले ले आऊंगा। बोले बतावे। कन बताओ का सुनो कमल के पुष्प कहाँ हैं। बोले फूल भी तुम्हारे आगे हैं। बोले कहाँ? बोले इसी काली देह में। बोले हाँ। बोले हाँ। और फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, तुम भी तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ उन्हें तोड़ करके, ले आओ उन्हें तोड़ करके तो समझे तुम मनवारी हो। ले आओ उन्हें तोड़ करके तो समझे तुम मनवारी हो। बोले पुष्प है काली देह में, अगर बलवान हो तो लाओ और कंस के चरणों में पहुंचा करके अपनी मैया और बाबा के प्राणों की रक्षा करो, जेल जाने से बचाओ। कदम का था पेड़, भगवान कन्हैया
कदम के पेड़ पर चढ़ करके बैठे और श्री रामा से कहने लगे, श्री रामा मैं कसम खाता हूं अपने मैया बाबा के चरणों की, ये कन्हैया अगर पुष्प व गेंद लेकर के न आया तो कभी काली देह के बाहर आएगा ही नहीं। इतना कह कर कुंड में, इतना कह कर कुंड में और कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना और ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। सीताराम और हुआ बिना ब्रजराज के, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। इतना कह करके भगवान कन्हैया काली देह में कूद पड़े और जैसे भगवान कन्हैया काली देह में कूदे तो श्री रामा को ग्वाल बाल अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे कि दुष्ट श्री रामा, यदि तूने कन्हैया से ऐसे शब्द ना बोले होते तो कन्हैया काली देह में न जाता। अब बताओ, जिसका मात्र जल पान करने से, जिस काली देह का जल पान करने से पशु पंछी मानव सब समाप्त हो जाते हैं, तो कन्हैया को कौन बचाएगा? और कन्हैया समाप्त हो गया तो यशोदा मैया नंद बाबा पहले समाप्त हो जाएगा। कुछ देर ग्वाल बाल प्रतीक्षा करते रहे, भगवान कन्हैया की इंतजार करते रहे, और जब परमात्मा जल के बाहर नहीं आए तो कुछ ग्वाल बाल यशोदा के दरवाजे पर आ गए। यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए दही और मक्खन पिरो रही कि मेरा लाल आवेगा, आज मुझसे दही अपने हाथों से मक्खन खिला देंगे, कल तो हमको कंस की जेल में जाना है। और तब तक दरवाजे पर आवाज, माँ, कन्हैया काली देह में डूब गए। जो इतना सुना तो जैसे बिना बछड़े के गाय डकराती है, वही स्थिति आज नंद बाबा यशोदा मैया की है। एक तो पहले से दुख था, एक तो पहले से दुख था कि जेल जाना है, और ये दूसरा दुख पड़ गया कि कन्हैया समाप्त हो गया। कौन बचाएगा काली देह से, कालिया नाग के जहर से? और नंद ने पीट कर माथ कहा, ए कन्हैया, तूने तो कहा था, तूने तो कहा था बाबा हम तुम्हें छोड़ करके जीवन भर कहीं नहीं जाएंगे। तूने तो बीच मार्ग में ही हमारा साथ छोड़ दिया, बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया हमें। नंद ने पीट कर माथ कहा, मुझे धीर बंधैया कहाँ गया। नंद ने पीट कर माथ कहा, मुझे धीर बंधैया कहाँ गया। और यशोदा ने छाती पीट कहा, यशोदा ने छाती पीट कहा, मेरा दूध पियैया कहाँ गया। नंद बाबा यशोदा मैया ग्वाल बालों के साथ साथ भागते हुए यमुना नदी के किनारे पर आए। यशोदा मैया यमुना मैया से बोल पड़े, अय माँ, ये कहाँ पर लिखा है
ये कहां पर लिखा है कि पुत्र पहले समाप्त हो जाए और मैया बाबा बाद में? चल हमारे कन्हैया को वापस कर दे और अपने कन्हैया के लिए ये यशोदा तुम्हारे में अपने प्राण खोने के लिए आ रही। इतना कह करके यशोदा मैया यमुना नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ी। बलराम खड़े थे, बलराम ने पकड़ लिया और कहा मां क्या कन्हैया तुम्हारे पुत्र हैं या साधारण बालक? वो ना ही तो तुम्हारे पुत्र हैं और ना ही तो साधारण बालक हैं। तीनों लोगों के स्वामी वो पार ब्रह्म हैं। उनकी इच्छा के बिना उनको जल में क्या कोई अग्नि में भी जला नहीं सकता है। विश्वास करो माँ, हमारा कन्हैया आता ही होगा, लेकिन माता की ममता बेटे के प्रति बहुत बड़ी होती है। मैया को विश्वास नहीं है जिसका मात्र जल पीने से पशु पंछी मानव समाप्त हो जाते हैं, उसमें कोई नन्हा मुन्ना बालक गिर पड़े या कूद पड़े तो कौन बचाएगा उसे? कैसे बचेगा हमारा कन्हैया? बोले बलराम अगर शाम तक हमारा कन्हैया वापस न आया तो हम क्या करेंगे? यशोदा के वचनों को सुन करके बलराम कहने लगे माँ एक बात बतावे? बोले हाँ। बोले जहां पर लखन नहीं वहां पर राम कहाँ? जहां पर लखन नहीं वहां पर राम कहाँ? और जहां पर श्याम नहीं वहां पर बलराम कहाँ? मैं शाम तक कन्हैया की प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, और अगर शाम तक हमारा कन्हैया ना आया तो बलराम वापस गोकुल नहीं जाएगा। बोले फिर? बोले संध्या तक कृष्ण कर नहीं आता। अय मां संध्या तक कृष्ण कर नहीं आता तो बलराम वहां पर जाएगा।